नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयंस, यानी किसी भी केमिकल सेल में जो आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी वैलेंसी कैसे हम डिटरमाइन करेंगे ईएमएफ से, वो हमें यहाँ पर देखना है। इसके लिए फॉर अ सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस, हमें कोई भी सेल जो विदाउट ट्रांसफेरेंस होता है उसकी ईएमएफ हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू RT/NF ln A2/A1, वेयर A2 इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोलाइट एंड A1 इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोलाइट, और दिस इज़ फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा तो हम लिख सकते हैं, तो A2 एंड A1 दैट इज़ एक्टिविटी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाती है टू द कंसनट्रेशन। तो दिस फार्मूला कैन बी फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस फार्मूला कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज E इज इक्वल्स टू RT/NF ln C2/C1। ओनली दिस कैन बी रिटर्न ओनली फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, सो अब अगर हमें इस फॉर्मूले में अगर हमें C2 एंड C1 की वैल्यू पता है तो वहाँ से E की वैल्यू हमें बाय द कैलकुलेशन से मिल जाएगी। EMF डिटरमाइन करने से हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी। R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर, F इज़ द फैराडेज कांस्टेंट, C2/C1 इज़ द नोन कंसनट्रेशन। हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसकी कंसनट्रेशन हमें पता होगी। तो ये सब अप्लाई करके अगर सिर्फ हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली E की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अगर एक्सपेरिमेंटली E की वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है तो उसको इस फार्मूले में पुट करके हम यहाँ से N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस N इज़ एक्चुअली द वैलेंसी ऑफ आयन। यही तो वैलेंसी ऑफ आयन होता है, जितनी किसी आयन की वैलेंसी होती है उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है वो ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम N कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ सेल मर्करी एंड मर्क्यूरस नाइट्रेट का हम एक सेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसनट्रेशन है 1/20 नॉर्मेलिटी, एंड राइट हैंड साइड जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसनट्रेशन है 1/2। इसको C2/C1 फॉर्म में पुट करेंगे ताकि हम C2/C1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। C2 इज़ द एंड 1/2, C1 इज़ द 1/20, 1/20 आ गया, तो C2/C1 की वैल्यू आ गई 10, राइट। देन विल पुट दिस इन द फॉर्मूला, जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। और क्योंकि ये हम 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने टेम्परेचर एज्यूम किया कि दैट कंडीशन इज़ द रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस एट द 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस होती है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमने C2/C1 की वैल्यू पुट की, दैट इज़ 10। तो log 10 यू नो दैट वैल्यू ऑफ log 10 इज़ 1। सो E equals to comes out to be 0.0591 अपॉन n, राइट। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इस तरफ जाएगा एंड फाइनली n की वैल्यू आएगी 0.0591 अपॉन E। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। तो जिस भी सेल का हमें वैलेंसी डिटरमाइन करनी है हम उसका EMF कैलकुलेट करेंगे या फिर मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें यहाँ से N की वैल्यू वैलेंसी पता चल जाएगी। अब क्योंकि हम पहले ही ले चुके हैं, मर्क्यूरस नाइट्रेट ले रहे हैं, सेल हमें पता है कौन सा है, तो इसको अब इस सेल की EMF हमने डिटरमाइन की तो आता है 0.0295। देन पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, in this formula, so N comes out to be 2, right. This means that the valency the mercurous ion shows valency of +2, right. वैसे तो जब हम मर्क्यूरस नाइट्रेट लिखते हैं इट शुड बी रिटन लाइक HgNO3, बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमें पता चला कि जो मर्क्यूरस है वो अपनी वैलेंसी +2 शो कर रहा है एक्सपेरिमेंटली जब हमने डिटरमाइन किया। तो +2 शो करने का मतलब है कि जो मर्करी है वो एक्वस स्टेट में +2 स्टेट में रहता है। तो इसीलिए हम मर्क्यूरस को Hg+1 ना लिखकर हम लिखते हैं Hg2+2 टू शो दैट इट इज़ शोइंग +2 वैलेंसी, राइट। इसीलिए जब हम मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं Hg2Cl2 ना कि HgCl। okay, so this is very important